से मुसलमानों को लानत होनी चाहिए जो अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते और अपने मुल्क के अंदर खड़े होकर कहता है कि हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन बाद में उस ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया गया। हमें सस्पेंड करने का क्या सुने, फायदा? अगर मौके पे वो कुछ मेरी नहीं किया बात गया। सुने, अगर वो सस्पेंड कर दिया गया, अगर वो आज ड्यूटी पे नहीं है क्या वो ऑफिसर, आप ये बात श्योर कह सकती हैं कैमरे के सामने कि आज वो ड्यूटी पे नहीं है तो मैं गर्दन कलम करवाने के लिए तैयार हूँ। आपको इतना ही नहीं पता कि उधर मुसलमानों के साथ सलूक क्या किया जा रहा है, उधर मुसलमानों की इज्जतों को लूटा जा रहा है। आपको इस बात का नहीं इल्म कि कश्मीर के अंदर क्या उन्होंने एक मीठा जहर घोला है। आपको पता है वो कश्मीर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको दाना डाल रहे हैं। मैंने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखा कि KFC ने सोशल मीडिया के जरिए या कहीं ना कहीं शो करवाया हो कि दे आर सपोर्टिंग इसराइल। मैकडोनल्ड्स ने करवाया। मेरी बात सुनो मनान, KFC जो है वो तो गजा में फूड भेज रहा है और उसकी पिक्चर्स भी हैं हमारे पास कि वहाँ पे कैसे टर्नल के नीचे जो फंसे हुए लोग हैं गजा के, KFC ने सपोर्ट करे, उन्हें खाना भिजवा रहा है। मेरी बात सुने ना, अगर आप लोगों ने इस तरह के काम करे तो आप उनको बाइकआउट करो, ना ही कि जलाओ। अगर अल्लाह ना करे उसके अंदर कोई इंसानी नुकसान हो जाता, किसी के घर का बाप बेटा मर जाता, वो इसराइली नहीं मरना था, पाकिस्तानी बंदे ने मरना था। क़ौम मुत्तहिदा में वीडियो चलाई गई कि कश्मीर की औरतों के साथ जुल्म किया जा रहा है, तो आप क्यों कहती हैं कि कश्मीर की औरतें खुश हैं? वो जो औरत कहती है ना खुश है, वो इंडिया की तैयार करदा एक राह की एजेंसी की औरत हो सकती है, ना कि कश्मीरी औरत हो सकती है। और हर मुल्क में, हर दौर में, हर ज़माने में कुछ गरदार लोग पाए जाते हैं। अगर हैदराबाद के मुसलमानों के साथ जुल्म किया गया था 1948 में, सुल्तान उस्मान को शहीद कर दिया गया, उसने भी सिग्नेचर किए थे कि मैं मुसलमान पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता हूँ। तो क्यों नहीं मिले? क्योंकि पाकिस्तान ने मान लिया था कि उधर जो ज़्यादा अक्सरियत है वो हिंदुओं की है। लेकिन इसी तरह सरदार पटेल ने भी कहा था कि अगर वो हैदराबाद हम ले सकते हैं तो कश्मीर उनको दे दिया जाए। ये सब लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, अपने मुल्क के मुश्किल हालात में साथ रहेंगे और इंशाल्लाह इसके लिए कुर्बानियां देते रहेंगे, तो पाकिस्तान भी एक दिन इंशाल्लाह गालिब आएगा। और कुरान पाक में फरमा दिया गया है कि इस्लाम में एक दिन गालिब जरूर आएगा। इंशाल्लाह मेरा ईमान है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा रहेगा, कश्मीर हमारा बनेगा और कश्मीर हमारा है। वो ठीक है, मैं जुर्रत से कहता हूँ कि पाकिस्तान मुनाफिकत में भरा हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि वो हक पे है। पाकिस्तान के जो नसाब है ना इस्लामियात का, उसमें भी कई किस्म की वो उन्होंने तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। जो जज्बा जहाद वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज तक ये जहाद को समझ ही नहीं सके जहाद क्या होता है। कहीं पर भी जाकर फट जाते हैं। नहीं, ये जहाद नहीं है, जहाद ये नहीं है। जहाद तो ये कह रही हूँ कहीं पर भी जाके फट जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमें दुनिया गलत समझती है। ये जहाद नहीं है कि जाके बम फटा देना, खुदकश कर देना, ये जहाद नहीं है। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है ना, इसके ख़िलाफ़ हूँ। जहाद का मैंने जद्दोजहद पुरअमन तरीके से की जाए और दुनिया में अमन फैलाया जाए। हम मुसलमान हैं तो मुस्लिम का मतलब है कि अमन फैलाने वाला। देखिए सऊदिया को पुरअमन कौम समझा जाता है। जो उनके वज़ीर आज़म मोदी, उन्होंने क्या कहा? वो वैसे मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको अच्छे नहीं लगते? वो क्यों? वैसे ऐसे ही बातें बहुत गलत करते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते। क्या बात गलत किया उन्होंने? वैसे ही उनके लेक्चर सुनती रहती, नहीं सही हो। मैं वही तो जानना चाह रही हूँ, कौन से लेक्चर सुनते हो और क्या बोला उन्होंने ऐसा जो आपको पसंद नहीं आया? उन्हें एटीट्यूड बहुत है। एटीट्यूड बहुत है? किस लिहाज से? बात करने के लिहाज से। और क्या बात की ऐसी उन्होंने, मुझे बताओ तो सही। नहीं, मुझे बात को नहीं पता, लेकिन मैं अक्सर उनको देखती हूँ न्यूज़ में, लेकिन उनको बात करने का नहीं सही है। पाकिस्तान जहाँ पर भी कोई बम ब्लास्ट होता है या जहाँ पर भी कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, वहाँ पर किसी न किसी पाकिस्तानी का नाम क्यों निकलता है? इसकी मैं बुनियाद जो है ना मुल्ला हजरात को बताता हूँ कि ये जो उलमा हजरात हैं, इन्होंने दीन इस्लाम को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। रॉन्ग नंबर मौलवी हैं हमारे। रॉन्ग नंबर, जिन्होंने इस्लाम का लबादा उड़ा हुआ है, अंदर से और हैं, बाहर से और हैं। ये मुनाफिकत से भरे हुए हैं। अगर ये ठीक हो जाएं, एक पेज पे हो जाएं, ये क्यों नहीं एक जगह पे नमाज पढ़ते? ये एक जगह एक दीन को क्यों नहीं मानते? दीन और मज़हब में इन्होंने क्यों फ़र्क किया हुआ है? तो फिर मैं ना अपने साहब के पास गया हूँ ये रोज़ियों में, उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिया है। एक ने 500 दिया, एक ने 1000 दिया है। उन्होंने मेरी मदद की, एक ने 200 दिया है। अभी मैं अपने लेबर डिपार्टमेंट का मैं मुलाजिम हूँ। मैंने कि उनकी मुलाजिमत नहीं की, मैंने तो मसलन ये अपनी ड्यूटी की है वहाँ पर। आप रो क्यों रहे हैं? पहले आप रोना बंद करें अंकल जी। नहीं, ये तो वैसे खुशी के आंसू हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अफसर कौन थे? नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम है? हाँ जी, अच्छा, गैर मुस्लिम ने मदद की है। हाँ जी। तो मैं क्या आपको कह रहा हूँ, अच्छा, अभी भी मेरी हर रोज़ों में, अभी मैंने बेटी की शादी की है। नहीं, मैं इसमें पढ़ना ही नहीं चाहती। बस मेरा यही मसला है कि मुझे उससे एटीट्यूड लगता है, इसके अलावा मुझे उससे कोई मसला नहीं है। ट्रेड बहाल होनी चाहिए।
उनमें एटीट्यूड है बस। हम में नहीं है। नहीं, मेरे जो है ना वज़ीर आज़म मुल्क के इमरान खान, मैं इमरान खान की बात नहीं करी, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। हम में एटीट्यूड नहीं है, पाकिस्तान में एटीट्यूड नहीं इतना नहीं है। इतना नहीं है। हम तो हर महाज पे जाके कहते हैं कश्मीर दो हमें, ये करो हमें, वो करो हमें। तो कश्मीर हमारा है, हमने लेना नहीं उनसे। कश्मीर हमारा है, कैसे हमारा है पहले ये बताइए। उसमें मुसलमान हैं, उन पर जो जुल्म हो रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये इंडिया वाले ही कर रहे हैं। मुसलमान तो फ़लस्तीन में भी है, अफगानिस्तान में भी है, सऊदीया में भी है, तो क्या वो सारे पाकिस्तान का पार्ट है? नहीं, पार्ट नहीं है, लेकिन मैं उनको भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कश्मीर हमें लेना चाहिए। हमें लेना चाहिए कश्मीर, तो हमें मेरी बहन, दीन इस्लाम एक है पूरी दुनिया में और मज़हब हैं 554। मज़हब और दीन का आज तक इन्होंने कौम को सही मतलब ही नहीं बताया। जो दीन है वो अमन के लिए है, मज़हब इन्होंने अपना बना लिया दंगा फसाद। मज़हब की आड़ में इन्होंने दुनिया को क्या से क्या कर दिया है। अफसोस होता है कि आज तक दीन और मज़हब पे इन्होंने कोई बहस मुबासा नहीं की। दखलों वाले काम छोड़ने हैं। अभी ये पहले जो बाबरी मस्जिद का मसला हुआ था हमारे मुल्क में, तो हमने इधर आग लगा दी। हाँ, जैन मंदिर तोड़ दिया था, याद है आपको? जैन मंदिर क्या, पूरा पाकिस्तान तोड़ दिया था। जैन मंदिर की तो थोड़ी बात है, पूरा पाकिस्तान, ये पूरा मार रोड तोड़ दिया। तो ये क्या हमने अक्लमंदी की है? अक्लमंदी तो नहीं की, हमारा काम था उधर जाके लड़ते। हमने तो इधर अपने पाकिस्तान में हर काम करते हैं गलत। भी तो यहाँ पर उनके बेतहाशा मंदिर। कायदे आज़म ने भी और अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा था कि एक ही मुल्क हो, एक ही फौज हो और पूरी दुनिया में ये छा जाएं। आप जितने इससे भी इसराइल की कंपनी की चीजें हैं ना, अच्छा, इसको बंद करने की बजाय ना, बंद करने की बजाय इस पे हम खुद अपना कब्जा करें। अच्छा, हम अपने पाकिस्तान की अपनी खुद कंपनियां लगाएं। ये हमारी कंपनियां चल रही है ना, ठीक है। इनके साथ हमारा बाइकआउट होना चाहिए, इसराइल के साथ मुकम्मल। आपने बोला है कि ये कंपनी या जो ब्रांड है बाहर के, उनके ऊपर कब्जा कर लें। ऐसे कोई दूसरा इंटरनेशनल कंपनी कोई आना चाहेगी पाकिस्तान में? उन्हें पता होगा कि हमें भाई नहीं जो चाहिए कोई इंटरनेशनल, हमारे पास अपना पता कुछ है यार, हम खुद नहीं, इंटरनेशनल। कोई इंटरनेशनल ब्रांड आप चाहते हैं पाकिस्तान में ना आए, आईफोन ना आए पाकिस्तान में, कोई कंपनी ना आए? जी साडा अपना पता कुछ बंद है, साडी चीजें कितने बेचनी है। एक KFC को बाइकआउट कर देने से पूरा इसराइल, पूरा अमेरिका, सबको नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान में अगर KFC को बाइकआउट करना है तो फिर मजा ये है ना, आप टेक्नोलॉजी भी उनकी बाइकआउट कर दो, उनकी हर चीज, IMF को भी बाइकआउट कर दो, हर चीज को बाइकआउट कर दो, कि हम तो इनसे तल्लुक ही नहीं रखते। उसकी रीजन ये है कि वो डायरेक्टली इसराइल की फौज को फूड नहीं कर रहे। ठीक है, जबकि KFC स्पेशली ये मेंशन कर रहा है अपनी ब्रांचेस पे, मैकडोनल्ड्स, कि भाई हम जो है वो इसराइल की फौजियों को फूड कर रहे हैं। अच्छा। और हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है। बाकायदा नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि अगर आपने इसराइल देखा, आप फलस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं इसराइल का, ऑलरेडी इसराइल में हमारा पासपोर्ट नहीं चलता। ठीक है। अगर उनकी कोई प्रोडक्ट इधर चल रही है, हाँ। तो वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वहाँ के सेंटिमेंटल का ख्याल करें। आपने जो बात की है ना, गवर्नमेंट को चाहिए ये होना चाहिए। हमारी सुनी नहीं जानी, आपकी मेरी। इश्तियाल अंगेजी तभी होती है जब गवर्नमेंट किसी भी चीज पे एक्शन नहीं लेती, इंसाफ प्रोवाइड नहीं करती। लोग क्या करते हैं, फिर कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। दुबई में क्या हो सकता है कि KFC ना हो? नहीं, वहाँ पे तो मंदिर भी बन गया है, वहाँ पे तो हर चीज हो रही है। तो फिर वहाँ पे वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? वहाँ पे वो नारे, वो हमारे, यानी कि हम उनसे ज्यादा मुसलमान। मोस्टली जो है लोग वायलेंस वाली सोच वाले होते हैं। ठीक कि है, हमें बस तोड़ फोड़ करनी है, मार धाड़ करनी है। KFC पे जाने वाले आप ही लोग हैं ना, उधर जॉब करने वाले कौन है? वो भी आप ही लोग हैं। तो फिर अगर आप वहाँ काम नहीं करेंगे, आप वहाँ खाने के लिए नहीं जाएंगे, तो इस तरह भी हम उस कैंपेन को वो कर सकते हैं। वायलेंस मैं समझता हूँ हर चीज का ऑप्शन नहीं है। तो भाई हमारी तलीम महंगी है ना। मुझे आप ये बताएं, आपने BA किया हुआ है, FA किया, आपके पास नौकरी नहीं है, आप रिश्वत देते हो, आपको नौकरी मिल रही है। यार लाना डाल दे इसका ऐसे पाकिस्तान पे। यार किसी ने ना सच बोला कि मुसलमान एक काम ईमानदारी से करता है, क्या? झूठ और धोखेबाजी।